वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू's क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। Hello friends, today we are going to learn about the occupations and professions. What do you want to be when you grow up? Imagine lots of possibilities with this. So, occupations क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लैब में काम करते हुए कोई दिख रहा है। ये है इनका ऑक्यूपेशन एज अ केमिस्ट। यहाँ आपको एस्ट्रोनॉट्स दिख रहे हैं, ये है इनका ऑक्यूपेशन। यहाँ आपको डिफरेंट ऑक्यूपेशन दिख रहे होंगे, पुलिसमैन, फायरमैन, फिल्म डायरेक्टर, एस्ट्रोनॉट, नर्स, स्कूबा डाइवर, शेफ, डॉक्टर, मैकेनिक, फार्मर्स. Different types of occupation are there in the world. Engineer, artist, musician, postman, teachers, different occupation, even soldiers, driver, dancers, all are different professions and occupations. So आज हम क्या पढ़ेंगे? What is it? Occupation. Difference between occupation and profession. Categories of occupations. Certain qualification needed for each occupation. Public servants, voluntary workers, and working clothes, which we call uniforms. So let's get started. तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंसिडेंट लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर एक हिल स्टेशन पे अपने वेकेशन, समर वेकेशन के लिए गए। तो उन्होंने अपने घर से एक टैक्सी की, कैब किया। तो उस कैब ड्राइवर ने उनको एयरपोर्ट छोड़ा। एयरपोर्ट पे वो फ्लाइट में गए। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के लिए, आपको बोर्डिंग पास के लिए बहुत सारे लोगों ने हेल्प की। उनका लगेज गया। वो फ्लाइट में बैठे, वहां पायलट ने फ्लाइट में आपको पायलट मिला, एयर होस्टेस मिली, क्रू मेंबर्स थे। फिर वो वहां से अपने हिल स्टेशन पहुंच गए। वहां पे उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए एक शॉफर ऑफ द कार, जो जिस होटल को उन्होंने बुक किया था वहां से आया था। शॉफर मीन्स इज अ ड्राइवर जो किसी के लिए काम करता है। देन वो होटल पहुंच गए। वहां पे उनको रिसेप्शन क्लर्क ने वेलकम किया और उन्हें रूम की दी, हैंड ओवर किया उन्हें रूम्स की कीज। देन एक पॉटर आया जिन्होंने उनके लगेज को कैरी किया और उनके रूम में पहुंचा दिया। The hotel manager came with a welcome bunch of flowers and fruit. After freshening up, they went to the restaurant to have their dinner. The waiters served them delicious food cooked by the hotel chef. It was a wonderful beginning to their holidays. So, there were many people working tirelessly in making Mr. and Mrs. Iyer comfortable during their stay at the hotel. So आपने देखा कि एक उनके वेकेशन में कितने सारे लोगों ने हेल्प की, कितने हेल्पर्स थे। वेटर, शेफ, पायलट, एयर होस्टेस, कैब ड्राइवर, शॉफर, होटल मैनेजर, रिसेप्शन क्लर्क, पॉटर। तो कितने सारे डिफरेंट आपने अभी ऑक्यूपेशन देखे। तो ये छोटे जो ऑक्यूपेशन है, हेल्पर्स है, ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे लाइफ में हेल्प करते हैं। सबके डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं। तो अर्लियर टाइम पे पीपल हैड टू हंट और ग्रो देयर ओन फूड, गेट देयर ओन वाटर एंड बिल्ड देयर ओन हाउसेस।
by and by people began to depend on others to do their needs. Now there are trained people who do our works. The work they do is their occupation. So working to earn a living is an occupation. So what is an occupation? Let us now look at some people who help us in our homes, like electrician, plumber, gardener, our house helper, housemaid. Do you think we can live comfortably without any of them? No. We need all of them. So, work done by people in order to earn their living and satisfy all their needs like food, clothes, etc. is called an occupation. Most people enjoy their work, but for some it is means of earning enough for survival. All occupations are important whether they are highly or lowly paid. So occupation means जो हमें जिसको करने से हमें पैसे अर्न होते हों वो होता है occupation. ठीक, there are innumerable occupation on earth. तो डिफरेंट अपने occupation देखे तो इन occupation से हमें मनी मिलता है जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन occupation एंड प्रोफेशन? प्रोफेशंस के लिए प्रोफेशन मीन्स इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन क्योंकि उस प्रोफेशन से भी आप अर्न करते हैं. बट प्रोफेशनल नीड्स अ डिग्री. प्रोफेशन नीड अ डिग्री एंड ट्रेनिंग. सो जिन लोगों के पास किसी स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए डिग्री होती है, ट्रेनिंग होती है, तो उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं. बस यही फर्क होता है. Then different categories of occupation. तो occupation are basically of 3 categories: primary, secondary and tertiary. तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है. प्राइमरी टर्शरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग. तो जो चीज हमें नेचुरली मिलती है वो सारे प्राइमरी आपको प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर हम बोलते हैं या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं जिसके अंदर आती है और इसके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते हैं. तो जो चीज हमें नेचर से मिलती है जैसे फ्रूट्स हो गया, आपके क्रॉप्स हो गए, आपको डेयरी फार्मिंग में हो गए, काउज आप फार्म कर रहे हो, फिश है, ये सब नेचुरल चीजें हैं जो नेचर से आपको मिलती हैं और उनके थ्रू ही आप फार्मिंग वगैरह करते हैं. तो इसका एग्जांपल हो गया फार्मर. तो ये सब आएंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में. अब ये जो चीजें हैं नेचुरल चीजें वो हम तक कैसे पहुंचेंगी? जैसे एक फार्मर ने कॉटन ग्रो किया तो उस कॉटन को इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरत होती है फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की. तो ये सब आएंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में. तो फैक्ट्रीज ये आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में. तो फैक्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स आर चेंज इनटू यूजेबल गुड्स. एग्जांपल, इन अ फैक्ट्री कॉटन इज चेंज इनटू क्लॉथ फॉर ड्रेसेस, शर्ट एक्सेट्रा. तो नेचुरल चीजें नेचर से जो हमें मिलती है उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर. ठीक, और उन चीजों को हम तक बनाने के लिए जिस फैक्ट्री इंडस्ट्री में वो काम करते हैं देन वो आ जाते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में. अब टर्सरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि वो चीजें आपको फैक्ट्री तक आ गई लेकिन फैक्ट्री से हम तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, जो भी ट्रांसपोर्ट का जरिया हो उसके लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी. तो ये सब जो भी इनमें काम करते हैं वो क्या होते हैं? टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंडर आते हैं. पोस्टमैन हो गया, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, बैंकर्स हो गए, ये सब क्या होगा? टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंदर आएंगे. तो आपने अगर आपको फार्मिंग करनी है, आपको इंडस्ट्री खोलनी है, फैक्ट्रीज है, आपकी शॉप है, उस सब के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? आपको सर्विस की जरूरत होती है ना किसी अदर पीपल की सर्विस की जरूरत होती है. बैंक से आपको लोन चाहिए, बैंक से आपको पैसे चाहिए, आप अपने सेविंग्स वहां रखते हैं. एजुकेशन,
टीचर हो गया, पोस्टमैन, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आने हैं तो उसके लिए पोस्टल सर्विस की जरूरत। अब टर्सरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि वो चीजें आपको फैक्ट्री तक आ गई, लेकिन फैक्ट्री से हम तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, जो भी ट्रांसपोर्ट का जरिया हो उसके लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जो भी इनमें काम करते हैं वो क्या होते हैं, टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंडर आते हैं। पोस्टमैन हो गया, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, बैंकर्स हो गए, ये सब क्या होगा, टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंदर आएंगे। तो आपने, अगर आपको फार्मिंग करनी है, आपको इंडस्ट्री खोलनी है, फैक्ट्रीज है, आपकी शॉप है, उस सब के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, आपको सर्विस की जरूरत होती है ना किसी अदर पीपल की सर्विस की जरूरत होती है। बैंक से आपको लोन चाहिए, बैंक से आपको पैसे चाहिए, आप अपने सेविंग्स वहां रखते हैं। एजुकेशन, टीचर हो गया, पोस्टमैन, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आने हैं तो उसके लिए पोस्टल सर्विस की जरूरत पड़ेगी। आपके कोई प्रोडक्ट्स है ना, आपके गुड्स है वो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें काम करने वाले लोग जो भी होते हैं वो आते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन में। और इसके अंदर भी आपको, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं डॉक्टर को। तो एक डॉक्टर जिसका प्रोफेशन है ट्रीट करना पेशेंट को, उस डॉक्टर के साथ आपको वार्ड, अगर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है उसके साथ नर्स, वार्ड बॉय, आपको मेडिसिन वहां मिलती है। अगर ट्रीट करना है तो एक्सरे वाला या लैब होती है, या आप ब्लड दे रहे हैं या कोई सैंपल दे रहे हैं, वहाँ टेस्ट करा रहे हैं, लैब टेस्ट करा रहे हैं, तो डिफरेंट पीपल्स रिसेप्शन पे होते हैं। तो बहुत सारे लोग एक सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में इतने सारे लोग काम करते हैं, उसी तरह बैंक में बहुत सारे डिफरेंट लोग काम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो टीचर हो गई, वो कहाँ है, स्कूल में, वहाँ प्रिंसिपल होते हैं, डिफरेंट टीचर्स होते हैं और वर्क करने वाले लोग होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे एक सेक्टर को, एक सर्विस को करने में हेल्प करते हैं, वो हो जाते हैं हेल्पर्स। ठीक, तो ये हमारे 3 डिफरेंट कैटेगरीज हो गए ऑक्यूपेशन के। अभी मैंने बताया कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में ये फर्क है कि ऑक्यूपेशन में आपको किसी स्पेशलाइज्ड डिग्री की जरूरत नहीं होती, ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है। बट प्रोफेशन के लिए आपको एक सर्टेन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, डिग्री की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जब आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है तो आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर, रिपोर्टर, लाइब्रेरियन। तो यहाँ मैंने लिखा है, जैसे टीचर के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री या बीएड की डिग्री, एमएड की डिग्री, कोर्सेज इन टीचर्स ट्रेनिंग। डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस, एमडी मतलब मेडिसिन डिग्री की जरूरत होती है। लॉयर्स के लिए एलएलबी और भी डिग्रीज होती है, इन सब की लॉ में डिग्री की जरूरत होती है। रिपोर्टर्स के लिए मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन सब में डिग्रीज की जरूरत होती है। लाइब्रेरियन के लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, एमफिल, डिफरेंट क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तब ये बनता है उनका प्रोफेशन। तो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, बट ऑक्यूपेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री की जरूरत हो। लाइक गार्डनर, इसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए आपको डिग्री की जरूरत होती है। तो इस तरीके से कुछ क्वालिफिकेशन जरूरत होते हैं कुछ ऑक्यूपेशन के लिए। देन व्हाट इज पब्लिक सर्वेंट? तो पब्लिक सर्वेंट मीन्स people who holds government position or political offices are known as the public servant. For example, ministers, police, government doctors, soldiers, ये सब क्या है? Public servant है, and they work for the well-being of the people. Public servants are different from people in other occupations. Public servants get their salaries from the government. In other words, they do not work for any private company or private organization. We must help public servants by taking care of the public property like trains and buses, and by paying taxes to the government. And what is voluntary work?
some occupations are voluntary. People in these jobs do not always earn money from their work. They work to help others. The tasks or duties carried out by the people working in NGOs are example of such occupations. NGO means non-governmental organization. NGOs are voluntary organization run by a group of people to help those in needs. Then different occupation needs different working clothes or uniforms. For some jobs, people have to wear special clothes. There are uniforms like those of a soldier, a policeman, or a nurse, or a doctor. With uniform, it is easier to identify the occupation of a person. Like a chef wear a hat and an apron. Doctor had a white coat and a stethoscope. Sometimes miners wear a hard hat and knee-length boots. It protect them while they work. So ये different profession and occupation से और others who help them are helpers. So all these occupations and all are we call helpers. They help us. तो हमारे डेली लाइफ में इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. We need helpers. Our helpers. In our helpers, we need barber, shopkeeper, farmer, fruit seller, different even tailor, आपके कपड़े, cobbler for your shoes, shopkeeper की जरूरत है for grocery, stationery के लिए book seller, then after chemist, doctor, nurses, different baker, chef. तो different profession, bus driver. इस तरीके से आपको different professions आपके चारों तरफ मिलेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं. वो आपके हेल्पर्स हैं. उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते. रोज आपके घर के बाहर सफाई करना, आपके गार्बेज को लेके जाना और वहां पे स्वीप करना, तो साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब कौन करता है? हेल्पर्स करते हैं. आपके लिए फ्रूट क्रॉप्स ग्रो करना ताकि आपको फूड मिले, ये कौन करते हैं? फार्मर्स. फार्मर्स आर आल्सो हेल्पर और विदाउट देम वी कांट लिव. तो जो भी हेल्पर्स होते हैं, जो भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन होता है, हर तरह से हमसे कनेक्टेड होता है. कुछ ऑक्यूपेशन में हाईली पेड होते हैं लाइक डॉक्टर्स, पुलिसमैन, ये सब हाईली पेड होते हैं. कुछ लो पेड होते हैं लाइक स्वीपर्स. then also they are their profession, they earn money from these occupations, so to fulfill their daily needs.